क्या लग रहा है आपको 13 मई को किसकी सरकार बन रही है कर्नाटक? कौन भी मेजॉरिटी आता नहीं. अच्छा. 80 to 90 सीट्स बीजेपी, 70 to 80 सीट बीजेपी विथ जेडीएस मिंगल हो या तो गवर्नमेंट फार्मिंग होता है. कन्नड़ में बता दीजिए किसकी सरकार आपको क्या लग रहा है? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. बीजेपी. ಬಿಜೆಪಿ. बीजेपी मोदी जी. ಹಾಂ 10 को चुनाव. कर्नाटक में पक्के में बीजेपी है. जितना क्लोजली हमने देखा, जितना उनका अभी मैं जस्ट लास्ट वीक ही मैं सुधांशु जी से मिला था. जस्ट मैं एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया तो सुधांशु जी मिले थे एंड ही इज़ वेरी वेरी गुड पर्सन एंड बीजेपी का बहुत फोकस है. जो काम हो रहा है अभी कर्नाटक में, मैं जो बोल सकता हूँ कि भाजपा का हाथ मतलब ऊंचा है. अभी यूपी में पहले कैसा था, लोग सभी कितना डरते थे उधर. सो अभी खुला खुला आप आराम से सब लोग अभी जानते हैं कि यूपी में क्या क्या हो रहा है. सो दैट इज़ द रीज़न योगी जी का नाम तो बहुत आ रहा है. सो अगले हम क्या सोच रहे थे कि मोदी जी के बाद सो योगी जी को सपोर्ट करेंगे करके हम सोच रहे हैं. प्रधानमंत्री के लिए. हाँ, प्रधानमंत्री के लिए यही सोच रहे हैं हम. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर. अगर बात की है देश के वर्तमान परिदृश्य की, आज यहां पर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है सूरत कोर्ट से. जो सज़ा सुनाई गई थी 2 साल की, उसके खिलाफ जो है याचिका दाखिल की थी राहुल गांधी ने. उस मामले में 13 अप्रैल को जो है सुनवाई पूरी हो चुकी थी. अब जो है फैसला सुरक्षित रखा गया था, अब वो फैसला सामने आ चुका है और उसमें जो है इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है, यानी कि खारिज कर दिया गया है. अब हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो अब जो है हाईकोर्ट में जाएंगे. लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, इस समय जो मौजूदा हालात चल रहे हैं देश के अंदर, सभी पार्टियां जो हैं वो 2024 की तैयारी कर रही हैं. और अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर इस समय अतीक अहमद का मामला गरमाया हुआ है. कर्नाटक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर विधानसभा चुनाव एकदम चरम सीमा पर है. ये यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं इंडिया गेट पर इस समय मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है देश के वर्तमान परिदृश्य को लेकर के. सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है. संतोष जी कहाँ के रहने वाले? मैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से हूँ. कर्नाटक, बेंगलोर. सर, लाइमलाइट में है कर्नाटक अभी तो. बेंगलोर तो क्या लग रहा है आपको, क्या 13 मई को क्या हाथ आएगा, कमल खिलेगा, क्या होगा? मेरा कहने से कि मैं तो मतलब पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत दूर हूँ, बट फिर भी जो काम हो रहा है अभी कर्नाटक में, मैं जो बोल सकता हूँ कि भाजपा का हाथ मतलब ऊंचा है अभी. अच्छा. सो बहुत सारा अच्छा काम जो वो कर रहा है, बट मानता है कि मैं दूसरा पार्टी लोग भी कर रहे हैं, बट भाजपा लोग तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कर्नाटक में. सो मेरे ख्याल से उनका ही राज जन्म बनने वाला है करके मैं सोच रहा हूँ. सर, एक कल की एक न्यूज़ है, वो आपको उसके बारे में बता दूं. आपने बताया पॉलिटिक्स से आप दूर हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक नॉर्मल जनता के नाते आपका क्या रिएक्शन है? एक विनय कुलकर्णी है, वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से. 2016 में यहाँ पर योगेश गोडकर के बीजेपी कार्यकर्ता पर हत्या का आरोप लगा था उन पर, और उसके बाद जमानत पे बाहर आए कि उस एरिया में नहीं जाएंगे, सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है. अभी कोर्ट ने जो है मना कर दिया, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा सकते. उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है, हत्या का आरोप उन पर है. मेरे ख्याल से मैं उतना भी ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं उसके ऊपर, बट जो अभी कमेंट जो दिया है ना, सो वो सच भी नहीं बोल सकता है और झूठ भी नहीं बोल सकता है. हो सकता है कि जो बोलने कांग्रेस से क्या क्या हो रहा है ना, हो भी सकता है. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट इट कैन हैपन एनीवेयर. अच्छा सर, एक और कल ना क्या हुआ कि 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली बीजेपी ने. जो स्टार प्रचारक आएंगे अभी चुनावी कैंपेन में, 10 को चुनाव है, उसमें पीएम मोदी का नाम है, अमित शाह का नाम है, जेपी नड्डा का नाम है. 40 लोगों में सबसे ज़्यादा नाम की किसी की अगर चर्चा हो रही है, वो हो रही है योगी आदित्यनाथ की. तो वो आपको क्या कारण लग रहा है कर्नाटक वासी होने के नाते कि उनके नाम की चर्चा 40 नामों में सबसे ज़्यादा क्यों है? नहीं, मैं योगी जी के बारे में बोलना है तो क्योंकि उनका जो काम हमने देखा है ना, सो यूपी में पहले कैसा था, लोग सभी कितना डरते थे उधर. सो अभी खुला खुला आप आराम से सब लोग अभी जानते हैं कि यूपी में क्या क्या हो रहा है और कितना सपोर्ट मिल रहा है योगी जी से, वो सबको पता है. इसीलिए उसका पूरा रीज़न है कि सब जगह में वो जा रहा है. wherever he is doing a good job, it is reflecting everywhere. So that is the reason योगी जी का नाम तो बहुत आ रहा है. सो अगले हम क्या सोच रहे थे कि मोदी जी के बाद सो योगी जी को सपोर्ट करेंगे करके हम सोच रहे हैं. प्रधानमंत्री के लिए. हाँ, प्रधानमंत्री के लिए यही सोच रहे हैं हम. सो वो होने वाला है, ज़रूर होता है. हम जो सपोर्ट है हम उनको. ठीक है. Thank you, अच्छा, एक आखिरी छोटा सा कमेंट, जो पोल सामने आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है कर्नाटक की राजनीति में, BS येदियुरप्पा का. उन्होंने अब
रिटायरमेंट ले लिया है, अच्छे सीएम पद के लिए नहीं खड़े हैं, लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें अलग अलग ओपिनियन पोल होते हैं। मोस्ट पॉपुलर लीडर निकल करके बीएस येदियुरप्पा सामने आ रहे हैं, जबकि वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे, लेकिन बीजेपी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। वो क्या कारण हो सकता है, इतना नाम क्यों है उनका बड़ा वहाँ पर? उनका नाम जो आ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। उनका जो एक्सपीरियंस है ये राजनीति में जो उन पहले से वो करके आया है ना, जस्ट वो एक्सपीरियंस बात कर रहे हैं। वो पीछे मुड़ के सबको आगे आगे भेज रहा है, पुश कर रहा है, क्योंकि अभी बोम्माई हैं अभी सीएम, सो उनको जो क्या क्या सपोर्ट चाहिए अभी भी बोम्माई जी उनसे ही सपोर्ट मांगते हैं, सलाह लेता है। सो इसीलिए उनका एक्सपीरियंस की वजह से उनका नाम तो बहुत आ रहा है। बस उतना ही मैं बोल चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अपन नंदीश, कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक वाला है, कर्नाटक में कहाँ के सर? मैसूर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर, कर्नाटक में तो चुनाव एकदम सर पर है, क्या लग रहा है आपको 13 मई को किसकी सरकार बन रही है कर्नाटक? कौन भी मेजॉरिटी आता नहीं। अच्छा 80 to 90 सीट्स बीजेपी, 70 to 80 सीट बीजेपी विथ जेडीएस मिंगल हो तो गवर्नमेंट फार्मिंग होता है। त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है। कौन भी मेजॉरिटी आता नहीं। यानी कि आपका कहना है 80 से 90 बीजेपी, 70 से 80 कांग्रेस और बाकी जेडीएस। और जेडीएस तो 25 to 30 सीट्स विल बी गेट ऑन, सो यू विल बी टेक सपोर्ट एंड बी गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। आपका क्या नाम है मैम? उनको हिंदी मालूम नहीं। अच्छा आप कन्नड़ में बता दीजिए, किसकी सरकार आपको क्या लग रहा है? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. बीजेपी। बीजेपी मोदी जी। ಹಾಂ बट कर्नाटक से कांग्रेस फुल फाइट देता है बीजेपी को, बट बीजेपी 70 to 80 सीट्स विल बी एक्सपेक्टेशन एंड कांग्रेस ऑलमोस्ट 70 to 80 टोटल 25 to 30 सीट्स विल बी गेटन जेडीएस कुमार स्वामी विल बी। कौन पार्टी की उन्हें सपोर्ट किया थे उन्हें गवर्नमेंट फॉर्मेशन करता है। चलिए, यानी कि काफी कड़ा मुकाबला, 19-20 का मुकाबला रहने वाला और कौन उन्हें 30 सीट गले तो उन्हें चीफ मिनिस्टर होता है, नहीं तो कौन सा गवर्नमेंट को सपोर्ट देता है। एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा। अभी जितने पोल्स चल रहे हैं, बीएस येदियुरप्पा वो तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर लीडर बन करके हमेशा सामने आ रहे हैं। अभी भी पोल्स में उन्हीं का नाम सबसे आगे चल रहा है, मोस्ट पॉपुलर। बेटा को टिकट देना, अच्छा उनका ये जो है तो उनको बेटा को दे दिया। वो तो कर्नाटक से लिंगायत मेजॉरिटी है। अच्छा, लिंगायत वो इतने पॉपुलर क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे कर्नाटक में? कर्नाटक का एज बाय उन्हें उनको सम दुश्मन पार्टी से, ठीक। बट इवन बीजेपी लीडर इज सन येडियुरप्पा बिगेस्ट यू विल बी कमेंडेड लिंगायट्स कमेटी। हाँ, लिंगायत समाज का ज्यादा फर्क। कमेटी क्या लग रहा है आपको, अभी कर्नाटक में चुनाव एकदम चरम सीमा पर है, 10 को चुनाव? कर्नाटक में पक्के में बीजेपी है। जितना क्लोजली हमने देखा है, जितना उनका अभी मैं जस्ट लास्ट वीक ही मैं सुधांशु जी से मिला था। जस्ट मैं एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया तो सुधांशु जी मिले थे, एंड ही इज़ वेरी वेरी गुड पर्सन, एंड बीजेपी का बहुत फोकस है। उनका फोकस एरिया की कर्नाटक में एक्चुअली ये सब सिंबॉलिक जो स्टेट्स है ना सर, इसके ऊपर में ये लोग का जो ये टेरिटरी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैं जिस वे से सोचता हूँ उसमें मैं बात करूँ, एक्चुअली क्या है वहाँ पे एक माइलस्टोन इस्टेब्लिश करने का, वहाँ पे स्टेपिंग स्टोन बनाने का, इस तरीके का थोड़ा सा वर्क दिखता है। बट नो डाउट बीएमसी में बहुत आपको अलग ही कुछ देखने मिलेगा। नहीं, अभी कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक तो अनाउंस हो चुका है, बीएमसी तो कब से अब इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक में देखो 38 साल से इतिहास रहा है कि बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस का भी सपोर्ट लेना पड़ता है, त्रिकोणीय वहाँ पर मुकाबला रहता है। तो हम भी बहुत लोगों से बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उनका आता है कि नहीं, इस बार बीजेपी रिपीट मार सकती है। तो क्या कारण लग रहा है इसके? पक्का रिपीट है। जितना हम लोग देख रहे हैं ना, जिस तरीके का उनका चल रहा है, जिस तरीके का वो जो मैनिफेस्टो उन्होंने जो जारी किया है सर पॉजिटिव। और सर देखिए सर, अभी मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ है। एक्चुअली सर क्या है, अभी ये सब जो ये जो होते हैं ना हिंदू मुस्लिम, ये सब जो चल रहा है सर, कोई फोकस नहीं करता। सब लोग क्या देखता है कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा जा रहा है, मेरा एम्प्लॉयमेंट क्या है, मुझे कितना जॉब मिल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ओवरसीज़ में मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है सरकार ने। ये सब मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन, मे बी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, बट नो डाउट सर कि अभी जो यूथ जनरेशन है इनका फोकस इसके ऊपर ही कि उनको कैसा जॉब, यानी जॉब स्टार्टअप्स, इसी के ऊपर फोकस है। तो सर इसके अगर ये सब की बात करूँ तो बीजेपी ही है। एक आखिरी कमेंट, समय ले लिया आपका ज़्यादा,
ये इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, अगले साल फिनाले है 2024 लोकसभा का और सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, नो डाउट। आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के पद पर कौन आएगा अगले साल? सर मोदी साहब ही है। मैं तो गुजरात में रहा हूँ 11 साल। गुजरात में कहाँ रहे आप? मैं बड़ौदा में। अच्छा, वडोदरा में तो अभी बहुत इंडस्ट्रीज और सब कुछ वहाँ पर ले जाया जा रहा है। सर ले जाए नहीं, पहले से ही है सर। सर मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि खुद वहाँ था। अभी जो एयरक्राफ्ट डील हुई है उसमें मतलब जो मेड इन इंडिया वहाँ पर मैं आपको बनेंगे। एक बात क्लियर करता हूँ। मैं तो गुजरातियों की तरफ से बोलना चाहूँगा, एज ए गुजरातियन मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं गुजरात में रहा हूँ। सर भले ही मोदी साहब ने हमको सिर्फ एक सपोर्ट किया था, बट हम गुजराती जो थे ना, हमने खुद को डेवलप किया है। अच्छा, गुजरात से एक और बड़ी खबर आई है आज सामने, पता लगी आपको? सूरत कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई थी राहुल गांधी को, उन्होंने याचिका दाखिल की थी कि मेरी सज़ा जो है उसको माफ़ कर दिया जाए। वो याचिका खारिज हो चुकी है उनकी, राहुल गांधी की। सर अभी उसके ऊपर क्या कमेंट करूँ सर? मैं किसी का बायस नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ना ही बीजेपी के साथ में हूँ, ना ही मैं कांग्रेस के साथ में हूँ। मेरा कमेंट से ही है कि मेरा थॉट ऑफ प्रोसेस ये है कि सर जो दिखता है ना उसके ऊपर बिलीव करो ना। क्यों अननेसरी तुम ये सब जो चीज़ें तुमको दिखाई जा रही है? जो मैनिफेस्टो है सर, मैनिफेस्टो इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, बट ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बट उसको एप्लीकेबल, उसकी एक्शन प्लान क्या है? मैंने बोल दिया कि हाँ नीरज कोटे तुम आज यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हो, बट अरे उसका एक्शन प्लान क्या है? आप कैसे जाओगे, क्या करोगे? मोदी जी यहाँ पे आज यहाँ से यहाँ दिल्ली से लेके जयपुर तक का ब्रिज बना ले, उसका एक्शन प्लान क्या है? सही में मुंबई वो बन रहा है सीलिंग नहीं बता रहा सर, कुछ तो भी दिखाओ ना सर। बातें तो बहुत होती है, लेकिन मैं बोल रहा कि बिलीव करो। क्या लग रहा है अभी अगर बात की जाए तो बहुत लंबे समय से इंतज़ार है मुंबई की जनता को। मुंबई में बीएमसी इलेक्शन बहुत समय से हुआ नहीं है और बीएमसी एक ऐसा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बजट बीएमसी का है। बजट उसका ही है, मोर देन यूपी ऑल्सो। हाँ, सबसे ज़्यादा बजट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसका है। क्या लग रहा है सर आपको इस बार अब जो है चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को भी जो है वो बहुमत के आधार पर दे दिया है, यहाँ पर क्या कहते हैं पार्टी सिंबल दे दिया है, पार्टी का नाम दे दिया है। उद्धव ठाकरे हालांकि लगे हुए हैं संजय राउत के साथ, लेकिन आपको क्या लग रहा है क्या होगा? मैं तो बेसिकली नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जॉब भले मेरा बेंगलोर में है, अच्छा। बट जैसे मैंने क्लोजली देखा है जो महाराष्ट्र की जो राजनीति है, उसके अंदर में हमेशा जो वर्चस्व रहा है वो बाला साहब ठाकरे का रहा है। तो जो बीएमसी है, एक्चुअली महाराष्ट्र की जितनी भी गवर्नमेंट्स मीन्स राजनीतिक सेक्टर्स है, जो भी है, जो पार्टियाँ है, उनका फोकस बेसिकली बीएमसी में ही होता है। और बीएमसी में अगर कोई ठोस का मजबूत पार्टी अगर है आज की डेट में, तो शिवसेना ही है। शिवसेना, लेकिन अभी दो जो है उसमें दो बन चुके हैं। एक ना शिंदे जी जो है, शिंदे जी ठीक है, शिंदे जी अपना गुट लेके अलग चल रहे हैं। उन्होंने जो अलायंस किया है बीजेपी के साथ में, ओके एग्रीड गुड, बट कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की जो जनता है, जैसे मैं खुद जो हमारे जो मेंटर रहे, मेरे फादर जो मेंटर रहे, जो बाला साहब ठाकरे रहे, तो कहीं ना कहीं उनका एक बायस रहा है कि दे आर सपोर्टिंग टू द बाला साहब ठाकरे। एंड हु इज द बाला साहब ठाकरे? उद्धव जी जो है वो बाला साहब ठाकरे के वंशज है, इस तरीके का। ओके, जो हमारे जो राज साहब जो ठाकरे हैं, वो जो उनके इथिक्स तो नहीं बोल सकता, बट उनके फिलोसॉफी के ऊपर चलते हैं अग्रेशन से। बट अगर देखा जाए कि इथिकली अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे जिनमें उनके डीएनए से बिलोंग करते हैं। तो लेकिन जिस हिसाब से अभी ज़्यादा संख्या बल उनके साथ है, तो क्या लग रहा है ऐसे मतलब त्रिकोणीय संख्या बन सकती है? मतलब काफ़ी संघर्ष रहने वाला है इस बार बीएमसी में। सर है, आटे काटे की टक्कर रहेंगी, बट मैं ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत दिन से महाराष्ट्र में रहा नहीं हूँ,